दोस्तों नमस्कार। विचार सेतु के इस एपिसोड में फिर एक बार मैं आपका दोस्त अनिल त्रिवेदी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल का एपिसोड जो था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि परसों मतलब 12 तारीख की शाम को 8 बजे मोदी साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की कि 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज मैं देश को देने जा रहा हूं। और कल माने 13 मई से हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रोजाना टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट कल आ चुका है और दूसरा एक पार्ट आज आने वाला है 14 तारीख को। इसी तरह से लगातार निर्मला सीतारमण जी हमको हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के इस पैकेज की घोषणा की है उसके बारे में रोजाना कहते रहेंगे और कहाँ कहाँ किस किस तरह से फायदा होने वाला है लोगों को, एमएसएमईज को और बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को, इसके बारे में हमें रोज नई नई जानकारियाँ मिलेगी। कल जो जानकारियाँ दी है उसमें जो पार्ट ऐसा है जो हमारे एमएसएमई से लागू होता है उसके बारे में सिर्फ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो बातें हैं जैसे टैक्स रिटर्न जो है, हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न है, वो भरने की आखिरी तारीख जो है उसको निलंबित कर दिया गया। वो सारी चीज़ें तो लगातार आप सुनते ही हो और आपको पता है, आपको अखबारों के जरिए से भी ये बातें जानने को मिलती है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के अंदर हम किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इसके बारे में मैं आज और आने वाले एपिसोड्स में आपको कहने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक ख़ास बात निर्मला जी ने ये कही है कि एक 3000 करोड़ का जो पैकेज है वो 100% गारंटेड, मतलब जिसकी गारंटी सरकार लेती है। आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करना है। बिना मॉर्गेज किए और बिना किसी झंझट के आपको वो पैसा मिलने वाला है, इसके बारे में निर्मला जी ने कल आपको बताया है। अब मैं छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ कि आगे के एपिसोड में भी मैंने कहा था, कल के एपिसोड में भी कहा था, आज मैं दोबारा एक बात आपको बताता हूँ कि CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये एक बहुत पुरानी स्कीम है। नोटबंदी से पहले इस स्कीम के तहत आपको विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी मॉर्गेज 1 करोड़ तक की राशि लोन के तौर पे मिला करती थी। अब वो राशि नोटबंदी के बाद 2 करोड़ मिलने लगी है। लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी ने कल बताया उस हिसाब से देखिए तो वो राशि की जो अपर लिमिट है वो 2 करोड़ है या ज़्यादा है वो तो नहीं बताया है अभी तक। लेकिन जो CGTMSE की लोन थी उसमें मैक्सिमम सरकार जो है वो 80%, मानिए कि आपकी लोन की राशि 1 करोड़ रुपया है तो 80 लाख तक की गारंटी सरकार लेती थी और 20 लाख आपको बैंक भुगतती थी। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपया लिया और आप विजय माल्या या नीरव मोदी की तरह वो पैसा भरे बिना भाग गए, ऐसा भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। तो 80% मतलब 80 लाख रुपया, 1 करोड़ का 80 लाख रुपया सरकार भुगतेगी और 20 लाख रुपए का जो घाटा है वो बैंक भुगतेगी। इस तरह की योजना थी। वो 60% से लेकर 80% का एक ब्रैकेट था, इस तरह की योजना थी। लेकिन उसमें सुधार करके अब
हमारे वित्त मंत्री जी ने जैसे कहा है उस हिसाब से 100% गारंटी सरकार लेगी। माने पहले क्या होता था, सुनिए, कि बैंक से अगर आप पैसा लेने जाते हो, आप कहते हो कि भाई मेरे धंधे के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, बैंक आपको मना करती थी। मना इसलिए करती थी कि 60% से लेकर 80% तक ही सरकार उसकी गारंटी देती थी। बाकी की जो राशि है 40% से लेकर 20% तक की, वो राशि का घाटा बैंक को भुगतना पड़ता था अगर आप एनपीए हुए तो। अब सरकार ने इसमें थोड़ा सा सुधार करके इसको 100% गारंटेड, माने 100% अगर आप एनपीए हो गए, आपके धंधे में घाटा हो गया, आप लोन चुकता नहीं कर पाए, उसका भुगतान नहीं कर पाए और आपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अभी मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा, तो वो पूरा घाटा सरकार अपने सर पर लेगी। इस तरह का प्रावधान ये नई गाइडलाइन में किया गया है। दोस्तों, ये एक कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारा इरादा जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम धंधे के लिए पैसा उठाए और वो पैसा हम चूना लगा के, सरकार को चूना लगा दे, बैंक को चूना लगा दे और लेकर भाग जाए। इस तरह का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर भगवान न करे ऐसा हुआ तो ये 100% गारंटी सरकार ने दी हुई है, इसलिए सरकार आपसे वसूलने की कोशिश तो करेगी। लेकिन अगर हर तरह से सरकार ने देखा कि भाई इसमें कोई कसूर नहीं है, तो मैं पहले ये बात इसलिए आपको बोलता हूँ कि अब होगा ये कि बैंक आपको बड़ी आसानी से फंड मुहैया कराएगी, आपको लोन मुहैया कराएगी, इसलिए कि अब बैंक के सर पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार ने खुद ले ली है। और भी बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर प्रावधान किए गए हैं और उस प्रावधान के चलते ज़्यादातर लोग जो 2 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर करते थे, वो सारे लोग जो माइक्रो एंटरप्राइज है, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनके लिए बहुत ही बड़ी फायदे की बात यहाँ पर आई है, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइज के लिए मतलब एमएसएमई, पूरे एमएसएमई के लिए, लेकिन इसमें खास करके माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 3000 करोड़ रुपया सरकार ने मुहैया कराया है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जिसमें मूड़ी की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 1.5-2 करोड़ रुपया में आप बहुत ही अच्छा काम शुरू कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे धंधे हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का प्रोडक्शन हुआ, जैसे आरओ प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जैसे बहुत सारे, मतलब मैं यहाँ अहमदाबाद में कभी कभी मेरा फोर्ड और टाटा और मारुति इन लोगों के पास जाना होता है, तो उसके जो सीट बनाने वाले हैं, उनकी कार के लिए जो सीट बनाने वाले हैं वो माइक्रो एंटरप्राइज वाले हैं। अब इनको ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, इनको 2 करोड़ रुपये में बहुत अच्छा खासा धंधा टाटा या फोर्ड या मारुति के साथ कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास कोई काम है तो आप बहुत अच्छे से इसको शुरू कर सकते हो, और अगर शुरू किया हुआ है तो उसको थोड़ा ज़्यादा बल देकर आप ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हो। सिर्फ अपने आसपास के जो बड़े एंटरप्राइज है उसको छोड़कर आप पूरे देश में या विदेशों में भी आपका कारोबार बढ़ा सकते हो। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सबको पता होगा कि जैम
GEM माने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जेम कोई नई बात नहीं है। ये 2015 में मोदी जी ने जैसे ही 14 में इलेक्शन जीत कर आए और प्रधानमंत्री बने 2014 में, और 2015 में ही ये एक जेम वाली चीज़ लाए थे। अभी मैं जेम, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जेम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। जेम में आप दूसरे शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ कि आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से बहुत सारी खरीदारी की होगी। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन में होता क्या है कि मान लीजिए कि 10 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली 10 कंपनी है या 15 कंपनी है, उन सभी के 5-5, 6-6, 7-7 अलग अलग मॉडल हैं। वो सारे मॉडल आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के ऊपर मिल जाएंगे। वो मॉडल की प्राइस, उस मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के ऊपर होती है। उसी तरह से ये गवर्नमेंट का फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन है, ये समझ के चलिए। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी चीज़ बनाते हो, अगर उस चीज़ की कैटेगरी जेम के अंदर है, ऐसी लाखों कैटेगरी है जेम के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कंप्यूटर है, जैसे प्रिंटर है, जैसे लैपटॉप है, जैसे बहुत 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 सारी चीज़ें, मतलब मैं कितने नाम गिनवाऊँ। उन चीज़ों की कैटेगरी में जाकर आप अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर कर दीजिए और उसके जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसके जो भी स्पेशल फीचर्स हैं, वो उसके अंदर डाल दीजिए और वो चीज़ आप कितने में बेचना चाहते हो वो डाल दीजिए। तो होगा यूँ कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक निर्माता है जो एक चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, और नागालैंड या त्रिपुरा में एक खरीदार है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मान लीजिए कि डिफेंस की ऑफिस है, डिफेंस की ऑफिस में फला चीज़ चाहिए। तो वो क्या करेगा कि जेम के पोर्टल के ऊपर जाएगा, उसमें सर्च करेगा और उसको जो भी अच्छी चीज़ लगेगी और किफ़ायती दाम लगेंगे, उसका वो ऑर्डर करेगा। यहाँ से वो चीज़ सप्लाई हो जाएगी। अब जेम के अंदर किस तरह से आप रजिस्टर करा सकते हो, तो इसमें बहुत सारे कदम हैं। जैसे सबसे पहले आपको आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके अंदर आपके कंपनी का पान कार्ड, आपका उद्योग आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी पेपर्स है वो लगेंगे। उसके साथ एक नॉमिनल फ़ी आपको जमा करानी होगी। वो जमा कराने के बाद आपके यहाँ फील्ड विजिट के ऊपर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है। वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए बंदे आएंगे, वो आपका इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उनको लगा कि ये कंपनी सही है और इसको अप्रूवल देनी चाहिए, तो वो कंपनी अप्रूव करेंगे। उसके बाद में आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट आप उसके अंदर रजिस्टर करा सकते हो। आपको शायद जानकर ताज्जुबी होगी, जो लोग जेम को नहीं जानते हैं उनको 100% ताज्जुबी होगी कि जेम के अंदर पिन, कागज़ के ऊपर जो पिन लगाते हैं, वहाँ से लेकर जेसीबी मशीन तक सारी चीज़ें आप बेच सकते हो और गवर्नमेंट ऑफिस किसी भी टेंडर के बिना, कोई टेंडर की प्रक्रिया किए बिना वो सारी चीज़ें खरीद सकती है। तो ये हुआ हमारा जेम। अब मैं बात करूँगा कि आपने एक बार आपकी प्रोडक्ट, आपका माल बेच दिया, उसके बाद में क्या होगा। अब कभी कभी क्या होता था कि माल का ऑर्डर आ गया, ये मैं जेम की बात कर रहा हूँ कि जेम के अंदर क्या होता था कि माल का ऑर्डर आ गया, बंदे ने सप्लाई भी कर दिया, लेकिन जब उसके पेमेंट की बात आती थी तो उसमें कभी कभी 1 महीना 2 महीना भी लग जाते थे। तो वो आदमी जो MSME है, जो बहुत छोटी मूड़ी के अंदर वो काम कर रहा है,
और उसके मान लीजिए कि 20 लाख रुपया कहीं पर जाम हो गया, तो वो आदमी को बहुत ही बड़ी तकलीफ होगी। उसको देखते हुए अब एक नई चीज़ सामने आई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये नई चीज़ बहुत ही अच्छी है, जिसका पता ऑलमोस्ट किसी को नहीं है। इसको कहते हैं ट्रेड्स, TREDS, ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स में ऐसा है कि आप ट्रेड्स में रजिस्टर्ड हो, मान लीजिए कि आपका बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और अगले का बैंक है स्टेट बैंक। खरीदने वाला और बेचने वाला, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ट्रेड्स के ऊपर अपनी अपनी बैंकों के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो यहां से जैसे ही बिल रेज हुआ, माल सप्लाई हो गया, तुरंत ही वो बिल जो बेचने वाला है वो अपनी बैंक को दे देगा। बैंक कंफर्म करेगी कि ये माल डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डिलीवर हो गया है तो बैंक बेचने वाले को वो पैसा चुका देगी, फिर खरीदने वाला जो है वो भले ही महीने या 2 महीने के बाद चुकाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा, ये जो 20 लाख करोड़ की बात है उससे पहले ये चीज़ आ चुकी है। मतलब ये ट्रेड्स कोई नई चीज़ नहीं है। अब एक और प्रावधान कल निर्मला जी ने दिखाया है हमको कि जो ट्रेड फेयर्स होते थे, वो ट्रेड फेयर्स को छोड़कर अब जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, मतलब मैंने जैसे अभी जेम की बात करी, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। ये बात निर्मला जी ने कल बताई है। दोस्तों, मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, कल भी मैंने यही संदेश दिया था कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी योजना, बहुत ही अच्छे फंड का प्रावधान, ये सारी चीज़ लेकर आ रही है। इसका फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे कैसे ले पाए। भाई, हमको नीरव मोदी नहीं बनना है, हमें विजय माल्या भी नहीं बनना है। हमें अच्छे से काम करना है और शान के साथ हमें 2 पैसा कमाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर एक बार मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विस का कोई इस्तिहार नहीं दे रहा हूँ या कोई एडवर्टाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, क्यों जाते हो? आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करने के अंदर क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं होती है, इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो। उसी तरह से अगर आपको लोन लेनी है, जेम के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रेड्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, जेम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी मान लीजिए कि 15 प्रोडक्ट है, उस 15 प्रोडक्ट को भी लोड करनी है, ये सारी चीज़ें शायद आपको तकलीफ दे सकती है या लंबा समय खींच सकती है। तो उसके लिए हम बैठे हैं। हम फिर एक बार मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, एक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि हमारा मैनीफोल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए हमेशा खुला है। आप संडे को भी भूल जाइए, मंडे को भी भूल जाइए, कोई छुट्टी का दिन नहीं है हमारे लिए। आप किसी भी वक्त हमको फ़ोन करके पूछ सकते हो और आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप हमारे क्लाइंट बन सकते हो। और हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्केटिंग तक जहां पर भी हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो मोदी जी ने पहल की है, मोदी जी ने जो कहा है कि हम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
हमेशा हम आप लोगों के साथ हैं। तो आप किसी भी वक्त हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो मैंने आपको दिया था, फिर एक बार देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 704303010। मैं रिपीट करता हूँ, 704303010। तो आने वाले दिनों में मैं कल एक शब्द का प्रयोग किया था, मैं दोबारा करता हूँ कि मोदी जी 2013 के अंत से ये कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक मजाक बन गया था, लोग कहते थे कि अब अच्छे दिन कब आएंगे। तो लीजिए, आ गए अच्छे दिन। जब बुरे दिन आए, कोरोना के कारण बुरे दिन आए, और उसी बुरे दिन में से अच्छे दिन प्रकट हुए हैं। उस अच्छे दिन का आप बहुत बहुत फायदा उठाइए, और आप बस एक चाइना के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और हम आपके साथ हैं। आप हमेशा देखते रहिए विचार सेतु चैनल, और मैं आपके साथ हमेशा मिलता रहूँगा, आपके साथ बातें करता रहूँगा। और कृपया अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।